हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स का फंक्शन क्या होता है और जॉइंट्स की कितनी टाइप्स होती है, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम जान पाएंगे। तो आ जाओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जॉइंट्स को समझते हैं। The point in which two bonds are joined together to each other through articulate are called joints। एक ऐसा पॉइंट जिसमें दो बॉन्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो इस पॉइंट को कहा जाता है जॉइंट। अगर उसकी मानी हम उर्दू में समझने की कोशिश करें तो जोड़। एक ऐसा पॉइंट जिसमें दो बॉन्ड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इस पॉइंट को कहा जाता है जॉइंट। जॉइंट को क्या कहा जाता है? आर्टिकुलेट जंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जॉइंट्स क्या होते हैं, आर्टिकुलेट से बनते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बोन के सबसे एंड में क्या होती है, एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, यानी जिसको आर्टिकुलेट कहा जाता है। ये आर्टिकुलेट क्या करती है, एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ देती है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, आर्टिकुलेट जंक्शन भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं ये जॉइंट्स की फंक्शन। जॉइंट्स की फंक्शन क्या होती है? मोमेंट होती है। सही है। जॉइंट्स क्या होते हैं? बोन्स की मोमेंट में हेल्पफुल होते हैं। अब देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो क्या करते हैं, जॉइंट की मदद से हेल्पफुल होते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये हमारा थंब है, अगर ये जॉइंट की वजह से क्या कर रहा है, ये इस टाइम मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या है, जॉइंट्स मौजूद हैं। इस जॉइंट की वजह से क्या कर रहा है, हमारा थंब मूव कर रहा है। अगर ये जॉइंट ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा थंब मूव कर सके। तो ये क्या, जॉइंट्स हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं तो एक ह्यूमन बॉडी होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, 360 जॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर क्या किया गया है, मुख्तलिफ़ नंबर्स लिखे गए हैं जॉइंट्स के। तो मैंने ये 360 जॉइंट्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैंने ये जो पॉइंट है ये सिंध बोर्ड की बायोलॉजी से मैंने लिया है। तो सिंध बोर्ड की बायोलॉजी में 360 जॉइंट्स लिखा गया है। इसके बाद हम बात करें तो जॉइंट्स की 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स होती है, नंबर 2 कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं और नंबर 3 साइनोविकल जॉइंट्स होते हैं। यानी ये 3 टाइप्स होती है जॉइंट्स की। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स हमें नाम से ही समझ आता है कि ये क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ये इमूवेबल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, हरकत नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर सूचर्स हमारे जो शक्ल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनको कहा जाता है सूचर्स। यानी जो हमारे दिमाग की खोपड़ी के जो जॉइंट्स होते हैं उनको सूचर्स कहा जाता है और ये क्या होते हैं, इमूवेबल होते हैं। इसके बाद गोम्फोसिस क्या होते हैं, हमारे टीथ के जॉइंट्स, यानी हमारे दांत और जो अपर जा के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गोम्फोसिस कहा जाता है और ये भी क्या होते हैं, इमूवेबल होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, साइंडोस्मोसिस क्या होते हैं, अल्ना और रेडियस के दरमियान पाए जाते हैं। हमारा ये बाजू है, बाजू के अंदर क्या होता है, एक अल्ना है और एक रेडियस है, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट्स होता है ये भी क्या होता है, इमूवेबल होता है। सही है मेरे स्टूडेंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स ये होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं और ये प्रोटीन से मिल के बने हुए होते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स नाम से ही समझ आता है कि ये कार्टिलेज से बने हुए हैं
और ये क्या करते हैं, स्लाइडली मूवेबल करते हैं। स्लाइडली मतलब ये स्लो क्या करते हैं, मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर वर्टिब्रल डिस्क, यानी हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जो वर्टिब्राई है इसमें क्या होती है, कार्टिलेजियस जॉइंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद स्टर्नम और रिब्स, यानी हमारा जो चेस्ट है इसके अंदर क्या होती है, हमारी पसलियाँ मौजूद होती हैं, और जो सामने वाला जो जॉइंट्स होता है हमारी पसलियों के उसको स्टर्नम कहा जाता है। तो स्टर्नम और रिब्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्लाइडली मूवेबल होते हैं, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो ये पसलियाँ क्या होती है, हरकत में आती हैं। तो लिहाजा ये क्या होता है, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है साइनोविकल जॉइंट्स। साइनोविकल जॉइंट्स क्या होते हैं, वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, यानी एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको क्या कहा जाता है, साइनोविकल फ्लूइड कहा जाता है। ये साइनोविकल फ्लूइड क्या करता है, जॉइंट्स के अंदर हेल्पफुल होता है, ये मोमेंट में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इसके बाद ये साइनोविकल जॉइंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं कार्टिलेजियस और फाइब्रस जॉइंट्स के मुकाबले में। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ, तो ये साइनोविकल जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो कार्टिलेजियस जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये मौजूद नहीं होता है। इसके बाद साइनोविकल जॉइंट्स, साइनोविकल जॉइंट्स की जो आउटर लेयर होती है उसको साइनोविकल कैविटी भी कहा जाता है और साइनोविकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इनकी मैं बात करूँ तो ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, स्लाइडली नहीं, जबकि ये क्या होते हैं, फ्रीली क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं मेरे स्टूडेंट्स। ये साइनोविकल जॉइंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, फ्रीली मूवेबल करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साइनोविकल जॉइंट्स। साइनोविकल जॉइंट्स की फिर क्या होती है, 6 टाइप्स होती है। इसको कंसिस्ट किया गया है 6 टाइप्स में। आ जाओ समझिए। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये क्या होते हैं, शोल्डर और अपर लिम, हमारे बाजू और जो शोल्डर के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं, पेक्टोरल गिर्डल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये क्या हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, पेक्टोरल गिर्डल में ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कैंडिलोइड जॉइंट। कैंडिलोइड जॉइंट क्या होते हैं, कार्पल और मीटा कार्पल के दरमियान पाए जाते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कैंडिलोइड जॉइंट्स, इनको कहा जाता है, यानी इनको क्या कहा जाता है, कैंडिलोइड जॉइंट्स कहा जाता है, या इनको एलिप्सोइड जॉइंट्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स क्या होते हैं, ये थंब और मीटा कार्पल के दरमियान होते हैं। ये जो जॉइंट्स होता है उसको क्या कहा जाता है, सैडल जॉइंट कहा जाता है, इस जॉइंट को सैडल जॉइंट। इसके बाद पाइवट जॉइंट। पिवट जॉइंट किसको कहा जाता है, हमारा गर्दन और हमारे जो सर के दरमियान जो जॉइंट होता है उसको कहा जाता है पिवट जॉइंट। इसके बाद हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट की हम बात करें तो हमारा जो एल्बो और उसके बाद हमारा जो एल्बो और हमारा हुमेरस के दरमियान जो बोन्स यानी जो जॉइंट मौजूद होता है उसको क्या कहा जाता है, हिंज जॉइंट कहा जाता है। उसके बाद एक क्या होता है, ग्लाइंडिंग जॉइंट होता है जो कि हमारे हिप्स में मौजूद होता है, जिसमें क्या होते हैं, हिप्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं हिप, इनको क्या कहा जाता है, हिप जॉइंट भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने जो अभी डिस्कस की ये क्या थी, स्ट्रक्चर के हिसाब से जॉइंट्स की टाइप्स थी। अब हम आ जाते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शन के हिसाब से भी क्या होती है, जॉइंट्स की 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले
कहा जाता है साइनथ्रोसिस। ये जो क्या होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं और ये क्या होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। इसके बाद एम्फी आर्थरोसिस, ये स्लाइडली मूवेबल होते हैं और ये क्या होते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं। इसके बाद डाया आर्थरोसिस, ये क्या होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं और ये साइनोविकल क्या होते हैं जॉइंट्स होते हैं। हमने कहा था कि एक साइनोविकल फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइनोविकल जॉइंट्स में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दोनों हमारे पास है बोन्स और ये बीच में जो है ये क्या है एक लिक्विड है जिसको साइनोविकल फ्लूइड कहा जाता है। अब आ जाओ हमारे पास कुछ टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ये क्या करते हैं ये काम वगैरह करते हैं। सबसे पहले फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब ऐसे बेंड करने को, हम अपने बाजू को बेंड करते हैं, सही है जो भी बेंड होते हैं। उसके बाद हम अपने बॉडी को बेंड करते हैं, चेस्ट को बेंड करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है फ्लेक्शन कहा जाता है। इनमें एंगल क्या होता है कम होता है। उसके बाद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या करते हैं हम अपने बाजू को स्ट्रेट करते हैं और इसमें क्या होता है एंगल ज़्यादा होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है स्ट्रेट होता है। उसके बाद एब्डक्शन, एब्डक्शन का मतलब क्या होता है हमारी मिड लाइन से दूर होता है। जैसा कि हम अपने बाजू को जब स्ट्रेट करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारी मिड लाइन से दूर होते हैं, तो इनको एब्डक्शन कहा जाता है। जबकि मिड लाइन से करीब होने को क्या कहा जाता है एडिशन कहा जाता है, एडिक्शन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रोटेशन। रोटेशन की हम बात करें तो रोटेशन का मतलब सर्कली मूवमेंट तो को कहा जाता है, सही। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए क्या किया है डिसाइड किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की हम बात करें तो ये क्या होते हैं बाल नुमा क्या होते हैं जॉइंट्स होते हैं और ये क्या होते हैं गोल होते हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद कैंडिलॉइड जॉइंट्स, ये कैंडिलॉइड जॉइंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं अंडे जैसी उनकी क्या होती है शक्ल होती है। उसके बाद क्या होती है सेडल जॉइंट्स, आप लोग देख सकते हो, सही है। इसके बाद निक जॉइंट्स आप लोग देख सकते हो, ये एग्जांपल्स हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोग वो को जो भी सवाल क्रिएट होता है आप लोगों के जहन में तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।